युद्ध विराम पर अब तक इस बीच बनी नहीं है बात। व्हाइट हाउस का किसी भी डील से इनकार, बंधकों पर अब तक कोई डील नहीं हुई है। देखिए, ये खबरें सामने आ रही थी कि इजराइल और हमास के बीच एक डील हो गई है जिस पर अब आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस ने किसी भी डील से इनकार किया है। यानी अमेरिकी मीडिया में जो खबरें आई थी उनसे सीधे तौर पर व्हाइट हाउस ने इनकार किया है। उन तमाम खबरों को व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है। और देखिए, बंधकों पर क्यों फंसा है पेच, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमास सभी बंधकों को छोड़ने पर तैयार नहीं है, एक साथ सबको रिलीज करने को तैयार नहीं है। 50 से 70 बंधक के बदले 3 से 5 दिन का युद्ध विराम हमास चाहता है। ये एक शर्त है, डील हो सके इसलिए बंधक बनाए हैं। ये एक बड़ी कह सकते हैं कि बार्गेनिंग पोजीशन है हमास की, जिसको वो लगातार इस्तेमाल करना चाह रहा है इजराइल के खिलाफ। जी हां, 50 से 70 बंधक के बदले 3 से 5 दिन का युद्ध विराम हमास कुल मिलाकर यह डील चाहता है। इजराइल का रुख है सारे बंधक छोड़ो तभी हम सीज फायर पर विचार करेंगे। हमास डील हो सके इसलिए बंधकों को बनाए रखना चाहता है। इजराइल का रुख यह है कि डील से ज्यादा हमास का खात्मा जरूरी है, यानी प्रायोरिटी इस वक्त हमास के खात्मे को देता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए, फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा, यह हमास का कहना है। जो भी कैदी हैं इस वक्त इजराइल के पास, इजराइल का क्या स्टैंड है? हमास को खत्म करेंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे। सीधे तौर पे ऐसी डील को अब तक नकारता रहा है इजराइल की तरफ से, क्योंकि 6000 के करीब कैदियों को छोड़ने की बात हमास ने की थी बंधकों के बदले, जिसे इजराइल ने खारिज कर दिया। और पहले दिन से ही इजराइल लगातार इस पर झुकने को तैयार नहीं है। हमास चाहता है कि बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदी रिहा हो जाए। समीर जी हां, और इस बीच देखिए, बड़ी खबर है, गाजा पर अमेरिकी अफसर का दावा, बंधक छूटेंगे तो हमले रुक सकते हैं। बहरीन के बयान का किया गया है सपोर्ट। बहरीन ने क्या कहा था? बहरीन ने कहा था कि सीज फायर के लिए हमास को बंधक छोड़ने चाहिए। तो ये एक तरह से मैसेज दिया गया था बयान के जरिए बहरीन की तरफ से, और अब बहरीन के बयान का अमेरिका की तरफ से ये सपोर्ट सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि हमास को बंधक छोड़ने चाहिए अगर वो सीज फायर चाहता है तो। और वहीं बंधकों पर पीएम नेतन्याहू का बयान, बंधकों की रिहाई की पूरी कोशिश की जा रही है, अब तक कोई बात बनी नहीं, ये कहा बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो यहां पर यह बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है अमिताभ जी। एक तरफ अमेरिकी मीडिया में यह दावा किया गया कि 50 बंधकों को छोड़ने की पूरी डील जो है वो हमास के साथ हो गई है। इजराइल और हमास एक अग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं। और अब दूसरी तरफ ये सारी खबरें सामने आ रही हैं कि भाई इजराइल तो ये कह रहा है कि जब तक सारे बंधकों को नहीं छोड़ दिया जाता तब तक सीजफायर मुमकिन ही नहीं है। हो क्या रहा है? देखिए, अब तक आपने देखा होगा समीर, पिछले 3-4-5 दिनों में बंधकों की कोई तस्वीर नहीं आई है। उनकी वो सुरक्षित हैं, कहाँ हैं वो तो खैर कोई नहीं जानता है, लेकिन वो सुरक्षित हैं कि नहीं ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। सर, इसी में एक बात मैं जोड़ दूं, हमास की जो मिलिट्री विंग है अल कसाम, उसने एक बयान जारी किया कल ही और यह कहा कि हमारा उन कमांडर से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है जिनके कब्जे में कुछ बंधक रखे गए थे। लगातार हमले हुए और हमारा संपर्क ही टूट गया। तो हम भी नहीं जानते कि कई बंधक इस वक्त कहां हैं, किस स्टेज में हैं, उनकी क्या हालत है। ये तो स्थिति है। वही मैं बताने जा रहा था, कम्युनिकेशन लाइन पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो जो कम्युनिकेशन होता था अदरवाइज मिलिट्री कमांडर्स में हमास के, वो भी खत्म हो गया है। इनकी खैरो खा कोई नहीं जानने वाला है। और जितने भी डील्स आप सुन रहे हैं, मैं तो पिछले 15 दिनों से देख रहा हूं, कोई कह रहा है 5 दिन दे दूंगा, 5 दिन में अगर आप 10 बंधक छोड़ देंगे या 50 बंधक छोड़ देंगे, अगर आप 2 दिन देंगे तो मैं 30 बंधक छोड़ूंगा। और इसके अलावा यूएन बार बार, उसके हर संस्थाएं ये कह रही कि एक ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर होना है। अगर ये ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर नहीं होता है तो और भी तबाही बढ़ेगी। और समीर, आगे चल के जब ये साउथ गाजा में जाएंगे और अगर
वहां पर उन बंधकों को रखा गया है, तो आप मान लीजिए और तबाही होगी। और बंधकों को नहीं दिखलाया जाना, उनसे कम से कम स्टेटमेंट भी नहीं आना, ये एक बहुत डर की बात पैदा कर रहा है कि उन बंधकों का हाल क्या है। बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि बंधकों के बारे में कहीं कोई ऑथेंटिक सही सूचना न मिलना भी एक बड़ी चिंता का विषय है। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट है, हिजबुल्लाह के मिसाइल साइट पर हमला। इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की है। मिसाइल से साइट को तबाह करने का दावा किया है। तेल अवीव पर दागे गए थे मिसाइल। ये तस्वीर आप देखिए। वही बंधकों पर पीड़ित परिवारों की अपील, इजरायल सरकार कुछ भी करे लेकिन बंधकों की वापसी हो, हमास की सभी शर्तें माने नेतन्याहू, ये कहा गया है। लगातार देखिए नेतन्याहू पर भी दबाव बनाने की कोशिश, और अब इजरायल के अंदर भी एक प्रेशर बनता नजर आ रहा है कि बंधकों की रिहाई जल्द से जल्द हो। जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि कोई सूचना न मिलना, सही जानकारी न मिलना भी लगातार लोगों को की टेंशन बढ़ा रहा है। तो बंधकों के परिजनों ने क्या क्या मांगे की है, जल्दी से उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या है मांगे बंधकों के परिजनों को लेकर? 237 बंधकों की किसी भी तरह से वापसी हो, वो ये कह रहे हैं। और फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़े तो छोड़े जाए। कितने? 6630 जो इस वक्त इजरायल की कैद में है। जी हां, इजरायल की जेलों में है। 2011 की घटना का आधार देखिए। एक अगवा आईडीएफ जवान की रिहाई कराई गई और बदले में जानते हैं कितने फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया था जो इजरायल की जेल में बंद थे? 1000। एक के बदले 1000। ये डील हुई थी 2011 में। रवि, तो हमास की उम्मीदें इसीलिए भी इस बार बढ़ी हुई। लेकिन सवाल यही है कि शरदेंदु सर के पहले और अब में स्थितियां अलग हैं, सिचुएशन अलग है, और ये युद्ध का समय है। तो क्या यह संभव है कि इतनी बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के कैदियों को छोड़ दिया जाए बंधकों के बदले? देखिए, इसकी संभावनाएं बहुत कम लगती हैं और नेतन्याहू साहब इस चीज़ को मानने के लिए आज की डेट में बिल्कुल तैयार नहीं है। मसला उलझा हुआ है, जो विदेशी हैं, इजराइल के बंधक अलग कैटेगरी में नापे जा रहे हैं और विदेशी बंधकों को अलग। पहली बार इस बार ऐसा युद्ध में देखा जा रहा है कि बंधकों का कैटेगराइजेशन हो गया। सबकी जान की कीमत अलग अलग छोड़ोगे तो 4 दिन का सीज फायर, जान की कीमत अलग अलग है सबकी। हाँ, देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है, बड़ा मायोपिक व्यू है। इसको मैं बहुत ही कंडेम करता हूँ। बंधक है, चाहे वो इजराइल के हो, चाहे अमेरिका को, चाहे किसी थर्ड कंट्री के हो। एक डील होनी चाहिए। नेतन्याहू साहब को थोड़ा अपना सॉफ्टन करना चाहिए। मिलिट्री एक्शन से अगर आप बंधकों को छुड़वाएंगे तो उनके जान माल को खतरा है। बंधकों को छुड़वाने का टाइम एंड टेस्टेड फॉर्मूला है अक्रॉस द टेबल। डील करिए, सीज फायर करिए, बंधकों को छुड़ाइए और अपना ऑपरेशन दूसरे लेवल पे ले जाइए। आप इसको डिले कर सकते हैं। अगर आप हमास का खात्मा करना चाह रहे हैं तो 10 दिन तक इंटेंस ऑपरेशन चला के उसको खत्म करिए, लेकिन पीस टेबल पे आइए, पीस टॉक करिए, बंधकों को छुड़वाइए। बहुत प्रेशर बन रहा है यूएस में, आपके नागरिक भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके वॉर कैबिनेट के सामने प्रोटेस्ट होता है, तो उसके लिए एक अहम भूमिका निभाइए, एक कॉन्क्रीट कदम उठाइए। ठीक बात है, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और प्रोटेस्ट लगातार दुनिया के तमाम मुल्कों में बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं।